अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिजिटल फाउंडेशन की डे 5 की क्लास में आपको खुशामदीद करते हैं कि मेरे पास जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी वर्ड ओपन है। तो जहां से हमने कल चीज़ें वो कंप्लीट की थी उधर से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ये इंसर्ट वाली टैब थी, ये सारी हमने कल पढ़ ली थी और इसकी वीडियो ऑलरेडी फेसबुक, टिकटॉक या उधर यूट्यूब पे भी लगी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में जो MS वर्ड की है, पहली चीज़ आती है थीम्स। थीम्स में बने बनाए कुछ होते हैं, प्री डिफाइंड डिज़ाइन होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ चीज़ लिख के अप्लाई करके चेक करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने ये किया तो ये बने बनाए कुछ डिज़ाइन है, टेम्पलेट है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस भी होती है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये जब तक आप पूरा हेडिंग पैराग्राफ या पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे तब तक ये प्रॉपर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है वो है कलर की चीज़ है, मतलब थीम के अंदर कौन सा कलर आएगा, कौन सी फॉन्ट आएगी, वो आप यहाँ से पूरी सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट में चीज़ है वो है एक है वाटर मार्क। वाटर मार्क आपने देखा होगा पेज के ऊपर कुछ भी अगर किसी का लोगो या कुछ और लगा हो तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। जैसा कि ये मेरी ऑलरेडी पेज 1 सेलेक्ट है ना, इसको मैं यहाँ पे वाटर मार्क पे क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन आ रही है कॉन्फिडेंशियल पहले वाली, इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली ये ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको एडिट करना हो तो ये है कस्टम वाटर मार्क। इस पे जैसे ही जाऊँगा तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा अमराल कंप्यूटर एकेडमी, तो ये अप्लाई किया तो वो वाटर मार्क आ जाएगा। इसको अप्लाई ओके क्लोज किया और जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें पेज के ऊपर ऐड होती रहेंगी। ठीक है, और ये बेसिकली वाटर मार्क होता है। अगर आपने पिक्चर लगानी हो तो आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पिक्चर्स पे जाएं, सेलेक्ट पिक्चर पे जाएं, यहाँ पे आपने बिंग से कर लें, कोई भी आप कर लें, यहाँ से अपने कंप्यूटर से कर लें, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोगो, ऐसे ही मैंने लोगो टाइप किया, जैसा कि ये लोगो, यहाँ से मैं कोई उठा लेता हूँ, जैसा कि ये ऐसे उठा लिया मैंने एक, इसको अप्लाई किया। अब ये देखें एक वाटर मार्क के तौर पर यहाँ पे एक लोगो आ गया। ये अब इसको जैसे ही आप नेक्स्ट पेज बनाएंगे तो ये चीज़ अप्लाई होती रहेगी आगे। ये नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो लग जाएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे रिमूव वाटर मार्क से तो ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो चीज़ है इसके अंदर पहले मैं कुछ लिख लूँ। नेक्स्ट है वो पेज का कलर है। आपने बैकग्राउंड का पेज का कलर अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो वाइट होता है, अगर आपने कोई और पेज का कलर देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे मैंने ये दे दिया। उसके अलावा पेज के अंदर आपने बॉर्डर लगाना हो, कुछ थोड़ी डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग करनी हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड डिज़ाइन है, मैं इनको चूज़ कर देता हूँ। तो इस तरह के आप पेज के साथ बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। तो ये बॉर्डर्स की, पेज बैकग्राउंड, इन तरह की ऑप्शन है जो कि डिज़ाइन वाली टैब के अंदर आती है। तो नेक्स्ट है वो लेआउट है। लेआउट है बेसिकली इसमें पहली जो ऑप्शन आती है पेज सेटअप के अंदर वो है मार्जिन की। मार्जिन आपने टॉप से कितना देना है, और ये बने बनाए इसके ना वो होते हैं प्री डिफाइंड टेम्पलेट, जिसमें जैसे नॉर्मल पे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट में से ना आपका देख सकते हैं कि ये एक डिफ़ॉल्ट तरह का ऑप्शन आई होगी। यहाँ से मैं कस्टम मार्जिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे टॉप से मुझे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, अगर यहाँ पे मैंने 1 की जगह 10 कर दिया, अप्लाई किया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ से इसको, ये इतना मार्जिन दे दिया तो ये अप्लाई हो गया। तो इस तरह आप मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसी दोबारा मार्जिन वाली चीज़ पे जाता हूँ, कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और वो चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसको 1 1 ही कर देता हूँ मैं दोबारा, 1 1। और ये चीज़ इस तरह आप किसी भी फाइल के अंदर मार्जिन वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है पेज ओरिएंटेशन की, मतलब इसमें लैंडस्केप आएगा या पोर्ट्रेट आएगा। जैसे आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट जैसे फ़ोन होता है इस तरह का सीधा, उस तरह को पोर्ट्रेट कहते हैं, और ये लैंडस्केप के मोड में आएगा। उसके अलावा पेज के साइजेस होते हैं, जैसे मैं पोर्ट्रेट करता हूँ और पेज के साइजेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस पर लेटर आता है, लेकिन जब नॉर्मली प्रिंट करते हैं घरों में यूज़ भी प्रिंटर होते हैं ऑफिस वगैरह पे, वो A4 का साइज़ होता है, इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप मोस्टली A4 पेज ही बनाएंगे, उसी पे ही काम करना होगा। या अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो तो उसके लिए लीगल का अलग से यहाँ पे साइज़ होता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये लीगल थोड़ा
थोड़ा सा बड़ा पेपर का साइज होता है लंबाई के हिसाब से, और जो A4 होता है वो थोड़ा सा दरमियाना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है वो है कॉलम्स। कॉलम हमने इस पे कितने बनाने हैं, 2 3 4 कितने बनाने हैं तो हम बना सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर 3 कॉलम बनाए थे तो उसके अंदर 3 कॉलम आप देखेंगे लगे होंगे। 3 तरह के कॉलम अपने पेज के अंदर लगा सकते हैं। तो ये कॉलम वाली ऑप्शन थी। ये 1 2 3 4 इधर भी आपने लगाने हैं तो कॉलम आप लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से 1 कॉलम कर दिया, साइज को मैंने A4 कर दिया दोबारा। फिर ये है आपने जहाँ से पेज को ब्रेक करना हो, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। और नेक्स्ट वाली चीज़ है लाइन नंबर। ये आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि नंबर कहाँ से कंटिन्यू होगा, ये वाली चीज़ें कुछ। और फिर ये इंडेंट वाली चीज़ें होती हैं, आपने लेफ़्ट से राइट से कितना मार्जिन देना हो वो दे सकते हैं। फिर आफ्टर ऊपर से कितनी स्पेस आएगी और नीचे से कितनी आएगी फ़ॉन्ट के दरमियान, तो ये आप स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाली इसके अंदर चीज़ है वो भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ थी वो हम चेक कर लेते हैं कि ये वाली जो थी, हम इस ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चीज़ लिख के पिक्चर्स आपको लगानी पड़ती है। उसके लिए मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस, और ये मैं पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों हमने लगाए जैसे ही इंसर्ट की, और फिर यहाँ पे ऑप्शन ये ऑन हो जाएगी ऑब्जेक्ट वाली, रैप टेक्स्ट वाली। इस पे आप क्लिक करेंगे तो कहीं भी आप इसको मूव करा सकते हैं। ये जैसा कि आपने न्यूज़पेपर पे देखा होगा कि वो एक बड़ी लिखा होता है, पिक्चर एक साइड पे लगी होती है, बाकी राइटिंग होती है, तो ये चीज़ ऐसे बनाते हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो है वो रैप टेक्स्ट है, ये भी आप देख ले, टेक्स्ट के ऊपर लिखा होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, तो ये चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे वो फाइल बनाएंगे तो आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैक, ये बेसिकली अरेंजमेंट वाली ऑप्शंस होती हैं। फॉन्ट को ऊपर नीचे करना हो या पिक्चर को कहीं लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन है ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैकवर्ड, तो ये वाली ऑप्शन है। तो नेक्स्ट है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन बेसिकली आपको बताता है कि कौन कौन सी चीज़ इसके ऊपर है, आपके फाइल के ऊपर आ रही है तो आप चेक कर सकते हैं। लाइन लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, तो ये अलाइनमेंट वाली ऑप्शंस होती हैं, आप इनको देख सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट चीज़ रहेगी है वो ये टैब्स वगैरह रहेगी हैं, रेफरेंस वाली, मेलिंग, रिव्यू, हेल्प वाली। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे इधर जो फेसबुक का पेज है हमारा, इसके ऊपर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फॉलो भी कर सकते हैं। शुक्रिया।